हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं हाई स्कूल सिलेबस की सेकेंड पोएम जिसका नाम है फायर एंड आइस, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पिछली पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही सेकेंड पोएम स्टडी करेंगे जिसका नाम है फायर एंड आइस। तो आइए देखते हैं चैप्टर। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो वर्ड है द वर्ल्ड विल डिस्ट्रक्ट वन डे थ्रू द फायर। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो वर्ड है इसका विनाश होगा, इसका अंत होगा। और किसके थ्रू अंत होगा इसका? फायर के थ्रू। सम से इन आइस। एक दूसरा ग्रुप है जो ये मानता है कि वन डे द वर्ड विल डिस्ट्रक्ट। वो भी ये मानता है कि हाँ वर्ड एक दिन डिस्ट्रक्ट होगा। लेकिन उनका ये मानना है, जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं, दूसरा ग्रुप है, उनके लोगों का ये मानना है कि वर्ड तो डिस्ट्रक्ट होगा एक दिन, लेकिन ये वर्ड आइस के थ्रू डिस्ट्रक्ट होगा, ना कि फायर के थ्रू। तो यहाँ पे कंट्रास्ट है, दो लोगों के अलग अलग विचारधाराएं यहाँ पे मेंशन की गई हैं। एक ग्रुप कहता है वर्ड डिस्ट्रक्ट होगा फायर के थ्रू, और दूसरा ग्रुप कहता है वर्ड डिस्ट्रक्ट तो होगा लेकिन फायर के थ्रू ना होकर के वो आइस के थ्रू होगा। आप ये कह सकते हैं, पहली लाइन का अर्थ ऐसे भी लगा सकते हैं कि कुछ लोगों का ये मानना है कि एक दिन ऐसा आएगा दैट द फायर का जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा हीटअप हो जाएगा कि ये वर्ड सरवाइव नहीं कर पाएगा। जो भी लिविंग बीइंग हैं अर्थ के, वो बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जबकि दूसरा ग्रुप ये मानता है कि एक दिन टेम्परेचर इतना लो हो जाएगा अर्थ का कि लिविंग बीइंग सरवाइव नहीं कर पाएगा। अगली लाइन में कहा गया है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। तो यहां पे फायर को ही कंपेयर किया गया है डिजायर के साथ, अर्थात सिंबॉलिक तौर पे फायर को डिजायर के तौर पे मेंशन किया गया है। या आप ये कह सकते हैं फायर को यहाँ पे कंपेयर किया गया है किसके साथ? डिजायर के साथ। और डिजायर में क्या होता है? ग्रीड छुपी है और डिजायर हैं। तो डिजायर जो होती हैं, इच्छाएं, वो कभी तृप्त नहीं होती। जिनका जितना उनको पूरा करते जाइए डिजायर उतना ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। और डिजायर में ग्रीड छुपी होती, तो डिजायर यहाँ पे फायर को डिजायर और ग्रीड से कंपेयर किया जा रहा। तो पोएट कहता है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। जहां तक डिजायर को मैंने जाना है, जहां तक डिजायर को या इच्छाओं को मैंने जाना है, लोगों के अंदर बसी ग्रीड को, या लोग कितने ज़्यादा सेल्फलेस हैं, कितने ज़्यादा ग्रीडी पर्सन हैं अर्थ के पे, जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं और बहुत ज़्यादा ग्रीड छुपा हुआ है उनमें। तो पोएट कहता है जहाँ तक डिज़ायर को मैंने जाना है, अर्थात जहाँ तक मैं जानता हूँ लोगों की डिज़ायर को, इच्छाओं को जहाँ तक मैंने परखा है, टेस्ट किया है, जाना है, समझा है, तो उस आधार पे मैं ये कह सकता हूँ। अर्थात पोएट कहता है कि उस आधार पे जहाँ तक उसने डिज़ायर को जाना और समझा है, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। पोएट कहता है जहाँ तक मैंने डिज़ायर को जाना है, समझा है, ग्रीड को जाना है, सेल्फिश जो लोग सेल्फिश हैं उनकी सेल्फनेस को मैंने जाना है, तो उस बेस पे पोएट कहता है कि मैं होल्ड विथ दोज, मैं उनके साथ खड़ा हूँ हु फेवर फायर, जो किसको फेवर करते हैं? फायर को। तो पूरे स्टेंजा का अर्थ एक साथ हम देख लेते हैं अब कि कुछ लोगों का ये मानना है कि ये अर्थ विल बी डिस्ट्रक्टेड थ्रू द फायर। कुछ लोगों का मानना है कि इस अर्थ का समापन होगा या विनाश होगा एक दिन फायर के थ्रू। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना, जो दूसरा ग्रुप है उसका ये मानना है कि अर्थ तो डिस्ट्रक्ट होगा एक दिन, लेकिन ये वर्ड जो है वो डिस्ट्रक्ट होगा, लेकिन वो आग के थ्रू डिस्ट्रक्ट ना होकर के आइस के थ्रू डिस्ट्रक्ट होगा। फिर आगे पोएट कहता है जहां तक मैंने ग्रीड को जाना है, जहां तक मैंने लोगों की डिजायर को जाना है, तो उस बेस पे मैं ये कह सकता हूं कि मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं जो फेवर करते हैं किसको? फायर को। अर्थात जो लोग ये मानते हैं कि इस वर्ड, जो ये वर्ड है वो डिस्ट्रक्ट होगा किसके थ्रू? फायर के थ्रू। तो पोएट भी उन लोगों के साथ खड़ा हुआ। अर्थात पोएट भी ये मानता है
कि ये वर्ड डिस्ट्रक्ट होगा किसके थ्रू, आग के थ्रू, क्योंकि लोगों के अंदर जो डिजायर है, जो ग्रीड है, और ग्रीड एंड डिजायर आल्सो कैपेबल टू डिस्ट्रक्ट द वर्ल्ड, उसमें ये क्षमता है, वो कैपेबल है कि इस वर्ड का विनाश करने में वो सक्षम है। क्या, डिजायर। अब दूसरा स्टेंजा देखते हैं। पोएट कहता बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन मान लीजिए इस वर्ड को 2 बार पेरिश होने का मौका दिया जाए, अर्थात इस वर्ड को 2 बार नष्ट होने का मौका दिया जाए, 2 बार इसका विनाश हो, तो पहली बार तो वो इस बात से सहमत है ही कि वर्ड विल डिस्ट्रक्ट थ्रू द फायर। पहली बात तो वो उन लोगों के साथ खड़ा ही है जो लोग ये मानते हैं कि इस आग के थ्रू इस वर्ड का डिस्ट्रक्शन होगा। फिर पोएट कहता लेकिन मान लीजिए इस वर्ड को 2 बार डिस्ट्रक्ट होने का मौका दिया जाए, आई थिंक, तो पोएट कहता मुझे लगता है, आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं हेट के बारे में भी पर्याप्त रूप से जानता हूं। मतलब दूसरी वाले जो ग्रुप कह रहे थे कि इस वर्ड का डिस्ट्रक्शन होगा किसके थ्रू, आइस के थ्रू, तो यहां पर आइस को सिंबॉलिकली कंपेयर किया गया है किसके साथ, हेट के साथ। तो पोएट कहता है कि मुझे लगता है जहां तक मैंने पर्याप्त रूप से जाना है किसके बारे में, हेट के बारे में, तो पोएट कहना चाहता है कि वो हेट के बारे में भी जानता है। लोगों के अंदर जो हेट छुपी हुई, जो ईर्ष्या छुपी है, लोगों के दिमाग में, मस्तिष्क में जो दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और कुंठा भरी हुई है, उस बेस पे पोएट ये कह सकता है कि टू से, अर्थात उसी लोगों के अंदर बसी हेट के थ्रू, लेखक ये कहता है कि टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, उस हेट की वजह से, लोगों के अंदर जो हेट बसी हुई है, घृणा है, नफरत बसी हुई है लोगों के दिलों में, उस नफरत के आधार पे ये कहा जा सकता है दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, कि इस वर्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए, इस वर्ड के विनाश के लिए आइस इज आल्सो ग्रेट, आइस इज आल्सो ग्रेट, मतलब आइस भी वो क्षमता रखती है, आइस इज आल्सो कैपेबल टू डिस्ट्रक्ट द वर्ड, अर्थात लोगों के अंदर जो बसी हुई नफरतें हैं वो भी सक्षम हैं इस वर्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए, लोगों का विनाश करने के लिए। लोगों के अंदर जो हेट बसी है, जो नफरत है, जो उनके अंदर ईर्ष्या भरी हुई है, वो ईर्ष्या, नफरत भी पर्याप्त है इस वर्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए, इस वर्ड के विनाश के लिए। एंड वुड सफाइस, और सफाइस मीन्स होता है सफिशिएंट, अर्थात लोगों के अंदर बसी नफरत, लोगों के दिलों में बसी घृणा भी कैपेबल है, सक्षम है पर्याप्त रूप से इस वर्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए। तो ये रही पोएम। अब हम देख लेते हैं इस पोएम में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, आइए हम देख लेते हैं 1 बाय 1 कि कहाँ कहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज हुए इस पोएम में। तो सबसे पहली लाइन हम देखते हैं सम से, यहां पे कहा गया है सम से, कुछ लोगों का ये मानना है। तो हम देख पा रहे हैं कि जब पोएम की 2 लाइनें किसी सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं, जब पोएम की 2 लाइनें किसी सेम वर्ड से बिगिनिंग होती हैं या सेम वर्ड से स्टार्ट होती पोएम की 2 लाइनें, तो वहाँ पे हम कहते हैं पोएटिक डिवाइस एनाफोरा यूज हुआ। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इन पोएम की जो 2 लाइनें हैं दोनों सेम वर्ड से स्टार्ट हुई, किससे, सम से, सम से। तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस आप कह सकते हैं एनाफोरा यूज हुआ है, यहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है एनाफोरा, क्योंकि पोएम की दोनों लाइनें जब हम देख पा रहे हैं तो वो सम से और सम से स्टार्ट हो रही। तो एक तो पोएटिक डिवाइस हो गई एनाफोरा। अब दूसरी चीज यहीं पे आप ये कह सकते हैं दूसरी पोएटिक डिवाइस भी यूज हुई है, और वो पोएटिक डिवाइस है अलिट्रेशन। तो अलिट्रेशन में होता क्या है कि जब पोएम की किसी लाइन में 2 या 2 से अधिक वर्ड किसी सेम कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है या कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है, तो हम कहते हैं कि उस लाइन में पोएटिक डिवाइस अलिट्रेशन यूज हुआ। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं सम से, तो सम का भी एस से स्टार्ट हुआ है और से भी स्टार्ट हुआ है एस से। तो यहाँ पे एस एस दोनों वर्ड में यू आया है बिगिनिंग में, और यस जो आप देख पा रहे हैं तो वो कॉन्सोनेंट लेटर है, और प्रोनाउंसिएशन भी जब इसका करते हैं तो सा से होता है, इसका भी होता है सा से। तो जैसा कहा गया है कि यदि पोएम की किसी लाइन में 2 या 2 से अधिक वर्ड किसी सेम कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे पोएटिक डिवाइस
अलिट्रेशन यूज हुई। तो आप देख पा रहे हैं सम से, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वर्ड विल, तो यहाँ भी वर्ड W से लिखा गया है और विल भी W से लिखा गया है। और जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो दोनों वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वा वर्ड से स्टार्ट होता है, और वा वर्ड जो है वो वा वर्ण वो कॉन्सोनेंट है। तो हम कह सकते हैं कि इस लाइन में पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है अलिट्रेशन, अलिट्रेशन। यहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है अलिट्रेशन। और दूसरी लाइन में सम से आप यहां भी कह सकते हैं कि दोनों वर्ड जो हैं वो एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहां भी पोएटिक डिवाइस आप कह सकते हैं अलिट्रेशन यूज हुआ। तो ऊपर की दो लाइनों में पोएटिक डिवाइस अलिट्रेशन यूज हुआ है और एनाफोरा यूज हुआ है। अब आइए आगे देख लेते हैं कि जब पोएम की एक लाइन से हम दूसरी लाइन पे आते हैं और कोई भी सिंबल हमको दिखाई नहीं देता पहली लाइन के लास्ट में, अर्थात एक लाइन में बगैर कोई सिंबल यूज किए हुए जब हम दूसरी लाइन पे आ जाते हैं पोएम की, तो वहां पोएटिक डिवाइस आप कह सकते हैं यूज हुआ है इंजैम्पमेंट। तो आप अगर देखें तो इन फायर, और फायर के बाद कोई भी सिंबल यूज नहीं हुआ, ना तो कामा यूज हुआ, ना फुल स्टॉप यूज हुआ है, ना क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है, ना सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज हुआ है। तो हम कह सकते हैं जब हम फायर से दूसरी लाइन पे आ जाते हैं तो वहां पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है इंजैम्पमेंट, इंजैम्पमेंट। तो यहां पे पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है इंजैम्पमेंट। तो और इंजैम्पमेंट फिर हमें मिलता है इन दो लाइनों में। तो इस तरह जहां जहां पे एक लाइन से जब हम दूसरी लाइन पे बगैर किसी सिंबल, बगैर किसी मार्क यूज हुए जब दूसरी लाइन पे पहुंच जाते हैं, तब हम कहते हैं कि उन लाइनों में पोएटिक डिवाइस इंजैम्पमेंट यूज हुआ। तो इंजैम्पमेंट यहाँ यूज हुआ है, और उसके बाद की आप लाइनों में देखें तो यहाँ इन लाइनों में फिर इंजैम्पमेंट यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हेड के बाद दूसरी लाइन आ गई है और उसके बाद फिर अगली लाइन शुरू हुई है और फुल स्टॉप हमें मिला है सबसे लास्ट लाइन में जाके। तो हम यहाँ भी कह सकते हैं पोएटिक डिवाइस इंजैम्पमेंट यूज हुआ, इंजैम्पमेंट यूज हुआ। अब एक चीज और देखनी है आपको कि यहाँ पे जो वर्ड फायर यूज हुआ है, तो सिंबॉलिकली फायर को यहाँ पे कंपेयर किया गया है किसके साथ? डिजायर के साथ। फायर को यहाँ पे कंपेयर किया गया है किसके साथ? डिजायर के साथ। और दूसरा वर्ड यहाँ पे जो यूज हुआ है आइस, दूसरा वर्ड यूज हुआ है आइस। तो आइस को किसके साथ कंपेयर किया गया है? हेट के साथ। एक दूसरा वर्ड और यूज हुआ है आइस। तो आइस को सिंबॉलिकली कंपेयर किया गया है किसके साथ? हेट के साथ, नफरत के साथ। तो फायर को कंपेयर कर दिया गया है डिजायर के साथ सिंबॉलिक तौर पे, और आइस को कंपेयर किया गया है हेट के साथ। तो डिजायर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? जो लोगों का स्वार्थपन है, लोगों की लालच है, लोगों की जो दूसरों के प्रति घृणा है, वो सारी चीजें आ जाती हैं हमारी डिजायर में। और हेट में घृणा आती है आपके आइस में। जो आइस को हेट से कंपेयर किया गया, तो लोगों के प्रति जो ईर्ष्या है, जो नफरत है, वो नफरत जात के आधार पे हो सकती है, वो नफरत धर्म के आधार पे हो सकती है, वो नफरत ऊंच नीच के भेदभाव के आधार पे हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आइस में सम्मिलित की गई हैं, या ये सारी चीज़ें हेट को दर्शाती हैं। तो कहने का अर्थ, इस पोएम के थ्रू पोएट हमें एक मैसेज देना चाहता है कि ये जो वर्ड है, इस वर्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए ये दोनों चीज़ें काफ़ी हैं, पर्याप्त हैं। तो पहली चीज़ क्या है? डिज़ायर। लोगों के अंदर जो ग्रीड भरी है, लोगों के अंदर जो उनकी इच्छाएं हैं, उनमें लालच भरा हुआ है। तो ये लालच और लोगों के अंदर बसी हुई नफरत, ये दोनों चीज़ें ही पर्याप्त हैं इस वर्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए, इस वर्ड के विनाश के लिए। तो ये रही हमारी पोएम। हम आशा करते हैं पोएम आपको पसंद आई होगी, और आपको अगर पोएम पसंद आई हो तो आप लाइक और कमेंट करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।